नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ से है, जहां जेएमएस वर्ल्ड स्कूल के पहले वार्षिकोत्सव में बच्चों का आत्मविश्वास और पहुंचे हुए सभी अतिथियों का जोश देखने योग्य रहा, जिसमें सबसे पहले 2022-2023 सत्र के मेधावी छात्रों का सम्मान किया गया। दरअसल कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि अनंत विभूषित जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अनंतानंद सरस्वती, राजगुरु मठ पीठाधीश्वर काशी तथा अन्य अतिथिगणों द्वारा सरस्वती माता के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। वहीं कार्यक्रम का संचालन आयुषी गर्ग तथा हिमांशु विद्या के साथ विद्यालय के विद्यार्थियों ने किया। आनंद विभूषित जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अनंतानंद सरस्वती ने विद्यार्थियों को भारतीय सभ्यता की गहराई में जाकर उसे सीखने समझने पर जानने की बात भी देते हुए संदेश दिया। वहीं उन्होंने कहा कि हमें पश्चिमी सभ्यता के पीछे नहीं भागना चाहिए और अपनी ही सभ्यता को अच्छी तरीके से समझना चाहिए और उसे भली भांति आत्मसात करना चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों को बताया कि हमारा भारत देश इकलौता ऐसा देश है जहां विभिन्न विभिन्न भाषाओं, विभिन्न सभ्यताओं और संस्कृतियों का मेल एक साथ देखने को और समझने को मिलता है। महामंडलेश्वर श्री 108 स्वामी शिव प्रमानंद ने कार्यक्रम में योगदान देने वाले सभी अध्यापकों के कार्य को सराहा। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की शिक्षा में अध्यापक की अहम भूमिका होती है, जो उन्हें विद्यार्थियों के रंगारंग कार्यक्रम में दिखाई दी। कार्यक्रम में नन्हे मुन्ने बच्चों से लेकर बड़े विद्यार्थियों तक सभी ने बेहतरीन रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। आज जो है एक एनुअल फंक्शन है, तो ये पहली बार हो रहा है और क्या है प्रोग्राम? सर, आज हमारे जेएमएस वर्ल्ड स्कूल का ये फर्स्ट एनुअल फंक्शन है और इसकी थीम रखी गई है वासुदेव कुटुंबकम। अभी मोदी जी ने हाल ही में G20 समिट करी थी, उसके अंदर इस थीम पे रखा था, तो ये बहुत ही अच्छी थीम है। इसी को हमने बच्चों को सिखाने के लिए कि क्या हमारे देश में हो रहा है और वन अर्थ वन फैमिली को प्रमोट करने के लिए थीम रखी गई है और बच्चों ने इसी पे परफॉर्मेंस तैयार करी है। सर, ये प्रोग्राम कहाँ पर हो रहा है और इसमें कौन-कौन मुख्य अतिथि हैं? ये प्रोग्राम हमारे जेएमएस वर्ल्ड स्कूल के प्रेमिसेस में ही हो रहा है और इसके अंदर मुख्य अतिथि के रूप में स्वामी श्री विभूषित जगत गुरु जी जो काशी से आए हैं, स्वामी श्री प्रेमानंद महाराज जी जो अपने हरिद्वार से आए हैं और मनोज प्रकाश तिवारी त्यागी जी आए हैं। तो बच्चों को जो है किस तरह का जो है उन्होंने भी संदेश दिया? बच्चों को यही संदेश दिया है कि भारत एक ऐसी भूमि है जिसमें हमें पूजा करनी चाहिए भारत माँ की पूजा करनी चाहिए हमें, और अपने देश को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। हमें सब लैंग्वेजेस आनी चाहिए, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन भी आनी चाहिए, उसके साथ साथ हिंदी भी हमें आनी चाहिए। अच्छा, आपने जो प्रश्न किया पहला, उसी का दूसरा प्रश्न आपने भी पूछा। आपके प्रश्न से इतर ही हम बता देते हैं जो आपके जानने योग्य है। जय मां सावित्री जो वर्ल्ड स्कूल है, ग्रुप ऑफ स्कूल है, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर और हमारे मनोज जी, डॉक्टर अनुकूल जी ने यहाँ पर बुलाया। ये वार्षिक उत्सव है। वार्षिक उत्सव का तात्पर्य ये होता है कि हमने वर्ष भर में अपने बच्चों को शैक्षणिक संस्थान के अंदर किस तरह से तैयार किया है, हम आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं। जिस प्रकार से अभिनय के माध्यम से उन्होंने अपने संपूर्ण शिक्षा ज्ञान को नवजात शिशुओं से, माने नवजात का तात्पर्य कि जन्मे हुए से नहीं है, जिन्हें लौकिक दुनिया का बोध नहीं है, जैसे प्री प्राइमरी से लेकर और नर्सरी के बच्चों ने जो यहाँ पर अपने कला का प्रदर्शन किया, यह बताया कि यह शिक्षा व्यवस्था हमारे उन विद्यार्थियों को भी शिक्षित कर रही है जो शिक्षा के क को भी नहीं समझते, लेकिन भावों के माध्यम से वह अपने जीवन के इस उत्तम श्रेष्ठ ज्ञान को प्राप्त करके उसका प्रदर्शन कर रहे हैं। बच्चों को आज भारत दुनिया के सबसे युवा राष्ट्रों में है। पूरी दुनिया हमारी तरफ एक टकटकी लगाए हुए है कि भारत के लोग क्या कर रहे हैं। हम सबको अपने गुणों को ज़रूर पहचानना चाहिए। दुनिया हमको बेरोज़गार कहती है, लेकिन जैसे अभी चेयरमैन साहब के ही एफर्ट से ये चाहते तो मॉडर्न डांस पे यहाँ पर प्रदर्शन होता है, लेकिन भगवान गणेश की वंदना से जो इन्होंने अपने आज के कार्य को शुरू किया और उसमें दिखाया
कि एक बच्चा अपने लेफ्ट हैंड से नाक को ऐसे करके और राइट से हाथ आगे करके गणेश के प्रतिबिंब को, भगवान गणेश के प्रतिबिंब को प्रदर्शित कर सकता है। तो यह युवाओं को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उनके पास वो काबिलियत है, उनके पास वह ज्ञान है, उनके पास वो विद्या है जिसके कारण दुनिया को वो संदेश दे सकते हैं। बस उस ज्ञान को जानने की ज़रूरत है। जैसे भारत के प्रधानमंत्री ने नगाड़ा पीट करके, बांसुरी बजा करके, अपने करताल को बजा करके दुनिया को बताया कि हमारे यहाँ केवल 2-4 वाद्य यंत्र नहीं है, यहाँ इतने प्रकार के वाद्य यंत्र हैं कि हर वाद्य का यंत्र सैकड़ों में गिना जा सकता है। तो वैसे ही भारत के युवाओं के पास सबसे बड़ी जो मैन पावर की क्षमता है उसको पहचान करके वैसा कार्य करना चाहिए, और उन्हें आने वाले समय में कैसे जीना है यह उनसे बेहतर कोई और नहीं बता सकता है। आप इसको भी तो देखिए कि कितने प्रतिशत बिना नशे के हैं। हम नकारात्मक बातों की चर्चा करके हम उन सकारात्मक कार्य करने वालों को भूल जाते हैं, जिससे कि वो नकारात्मक वृत्ति उन सकारात्मक लोगों में भी फैलने लगती है कि चलो देखते हैं क्या है। क्योंकि एक हमारे यहाँ शास्त्रों में बहुत अच्छी बात कही गई है, जिज्ञासा अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा या अथा तो भक्ति जिज्ञासा, यानी ब्रह्म हो या भक्ति हो वो जिज्ञासा के माध्यम से जाना जाएगा। तो आज जो संचार के माध्यम है, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, न्यूज़ एजेंसियां हो, वो नकारात्मक संदेश की जगह सकारात्मक संदेशों में जिज्ञासा अगर बच्चों में उत्पन्न करेंगी तो निश्चित मानिए कि हमारे देश में अधिकतम युवा आज भी 1% भी युवा नशे में होगा। 1% मैक्सिमम, जहाँ तक हमें लगता है, जो मैं देखता हूँ, अधिकतर युवा नशा के विरुद्ध में है और नशा नहीं करता है। हापुड़ उत्तर प्रदेश से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।